सोचिए, आप चार्ट देख रहे हो, प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता है और आपको ब्रेकआउट जैसा दिखता है, आप बाय कर लेते हो और अगले ही मिनट प्राइस उल्टा घूमकर नीचे आ जाती है। प्रॉफिट की जगह लॉस, कॉन्फिडेंस की जगह कंफ्यूजन और दिमाग में बस एक सवाल, आखिर ये होता कैसे है? दोस्तों, ये है फेक ब्रेकआउट, मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप जिसमें हर नया ट्रेडर और कई बार एक्सपीरियंस ट्रेडर भी फंस जाता है। लेकिन आज की वीडियो में आप फेक ब्रेकआउट को पहचानना ही नहीं, उसे अवॉइड भी करना सीख जाओगे। और हाँ, इस वीडियो के बाद ब्रेकआउट आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा वेपन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक कुछ दिनों से एक जैसे प्राइस पर अटका हुआ है, कभी 98 जाता है, कभी 100, फिर वापस 98, 99, लेकिन 100 से ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब 100 रुपए का एक दीवार बन गई है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब एक दिन प्राइस अचानक 100 का रेजिस्टेंस तोड़कर 104 या 105 तक चला जाए, यही होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब प्राइस ने नई डायरेक्शन पकड़ी, बायर्स स्ट्रांग है, ट्रेंड आगे जारी हो सकता है, इसलिए ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं। चलो अब समझते हैं फेक ब्रेकआउट क्या होता है। फेक ब्रेकआउट बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई दरवाजा खोलकर बाहर जाने का नाटक करे, पर उसी पल वापस अंदर आ जाए। चार्ट पर ऐसा दिखता है कि प्राइस रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ ही मिनटों या घंटों बाद वापस उसी लेवल के नीचे आ जाती है। ये मूव सिर्फ दिखाने के लिए होता है। आपको लगता है ब्रेकआउट हो गया, आप बाय कर लेते हैं, लेकिन प्राइस गिर जाती है। यही फेक ब्रेकआउट है। जैसे ट्रेडर ए है जो बहुत समय से इस रेसिस्टेंस के टूटने का इंतजार कर रहा था, तभी प्राइस ऊपर जाता है, जिससे ट्रेडर ए इस रेसिस्टेंस के टूटते ही ट्रेड में एंट्री ले लेता है। लेकिन प्राइस फिर वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है और इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और इसे लॉस हो जाता है। यही फेक ब्रेकआउट है। चलो अब जानते हैं फेक ब्रेकआउट होता क्यों है। फेक ब्रेकआउट मार्केट का एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया ट्रैप होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में ऑर्डर्स। रिटेल लोग ब्रेकआउट के पास बाय करते हैं, उनके स्टॉप लॉस भी ब्रेकआउट के ऊपर लगे होते हैं। बिग प्लेयर्स को अपनी बड़ी पोजीशन से एग्जिट करनी होती है, उन्हें बायर चाहिए, इसलिए वो प्राइस को थोड़ा ऊपर पुश करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर बाय करे। रिटेल ट्रेडर बाय करता है तो मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है, वहीं पर बिग प्लेयर सेल करते हैं और प्राइस गिरता है, रिटेल फंसता है, बिग प्लेयर प्रॉफिट करता है। क्योंकि आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है। अगर सेलर को सेल करना है तो बायर भी होना चाहिए। इसीलिए बिग प्लेयर को जब हैवी क्वांटिटी में सेल करना होता है तो वो पहले ब्रेकआउट करवाकर बायर को इनवाइट करते हैं और फिर सेल कर देते हैं, जिससे फेक ब्रेकआउट बनता है। जैसे देखो, प्राइस 1800 से 2000 के बीच चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद इस 2000 के लेवल का ब्रेक होता है और प्राइस 2100 पर चली जाती है, जिसे देखकर बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस को रेजिस्टेंस के ऊपर सेट कर देते हैं। लेकिन तभी वो कैंडल वापस आ जाता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि नया ट्रेडर चार्ट्स देखने का एक ही तरीका जानता है, लाइन टूटी तो बाय करो, लाइन टूटी तो ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं है। फेक ब्रेकआउट आपको मजबूर करता है जल्दी डिसीजन लेने के लिए। फोमो बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस तोड़ता दिखता है, आप सोचते हैं अगर अभी नहीं बाय किया तो बाद में महंगा मिलेगा। बिग प्लेयर्स इसी साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं। चलो अब देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट की पहचान कैसे करें। पहला, कैंडल की क्लोजिंग देखें। अगर कैंडल ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रही और विक लंबी बन रही है तो ब्रेकआउट कमजोर है, और अगर बॉडी नीचे क्लोज करती है तो सेलर एक्टिव होंगे। दूसरा, वॉल्यूम देखें। रियल ब्रेकआउट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है। फेक ब्रेकआउट वॉल्यूम के बिना भी हो सकता है, प्राइस ऊपर लेकिन वॉल्यूम नहीं, तो ऐसे में सावधान रहे। तीसरा, रिटेस्ट का इंतजार करें। रिटेल ट्रेडर तुरंत बाय करता है, स्मार्ट ट्रेडर रिटेस्ट का इंतजार करता है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक बार वापस लेवल पर आएगी। अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाए तो ब्रेकआउट जेन्युइन है। इसीलिए जब भी किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस का ब्रेक हो तो रिटेस्ट होने का वेट करे, फिर एंट्री करे। क्योंकि अगर आप बिना रिटेस्ट के ही एंट्री करते हैं तो पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, फिर प्राइस ऊपर जाएगा और आपको लगेगा कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को हिट करने आया था। इसीलिए जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो वो फिर से अपने लेवल पर आती है और जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट की तरह काम करता है और प्राइस को ऊपर लेकर जाता है। चौथा, टाइम फ्रेम। किसी भी ब्रेकआउट में ट्रेड लेने से पहले उसे बड़े टाइम में जरूर देख ले, क्योंकि 1 मिनट या 5 मिनट पर फेक ब्रेकआउट दिख सकता है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे पर कम फेक ब्रेकआउट दिखता है। स्मॉल टाइम फ्रेम आपको कंफ्यूज करेगा, बिग टाइम फ्रेम आपको सच्चाई दिखाता है। पांचवा, आप ब्रेकआउट के कैंडल को देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक। अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद ये कैंडल्स बने तो समझो ट्रैप है। पहला, इन्वर्टेड हैमर, नीचे छोटी बॉडी, ऊपर लंबी विक, मतलब प्राइस रिजेक्ट हुआ। दूसरा, डोजी मार्केट कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेंथ नहीं है। तीसरा, बेरिश एंगल्फिंग ब्रेकआउट, तुरंत रिजेक्ट। चौथा, डबल विक रिजेक्शन, 2 बार प्राइस ब्रेकआउट के ऊपर गया और हर बार फेल हुआ। सबसे बड़ा ट्रैप, कैंडल की बॉडी के बीच में एंट्री लेना। यह सबसे खतरनाक तरीका है, क्योंकि कैंडल अभी बन रही है, क्लोज नहीं हुई। ब्रेकिंग के दौरान मार्केट ट्रैप भी बना सकता है। एंट्री हमेशा क्लोज पर या रिटेस्ट पर लें। चलो अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रैप कब होता है। मॉर्निंग वॉलेटिलिटी। जब मार्केट ओपन होते ही बड़ी कैंडल्स बनती हैं, बिग न्यूज के पहले मार्केट ट्रैप बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है। साइडवेज मार्केट में राउंड नंबर्स जैसे 20,000, 25,000 जैसे नंबरों पर रिटेल सोचता है ब्रेकआउट,